इन सब में से साधक जिस विचार को सबसे ज़्यादा अपने लिए प्रभावपूर्ण मानता है उसका उसके चित्त पर असर पड़ता है। जैसे बहुत से व्यक्तियों की निष्ठा ग्रंथ पारायण में, वो ग्रंथ का पारायण करेंगी, उनकी नियमित दिनचर्या में उनके जिस गुरु ने उनको उपदेश दिया है उस गुरु ने यह कहा है कि इस ग्रंथ से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है और इसका नियमित स्वाध्याय करो, ठीक है। और उसने गुरु के उस वचन को श्रद्धापूर्वक पकड़ लिया और उसने स्वाध्याय करना शुरू कर दिया। तो अगर यह श्रद्धा उसकी गहरी है और वास्तविक है तो ग्रंथ के पारायण से उसको लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? धीमे धीमे, मेरा अपना निजी अनुभव है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है भारत में जो हम सब लोगों के लिए स्वाध्याय के लिए दिया जाता हो और जिसमें संसार की समस्याओं से लेकर के ईश्वर तक की समस्याओं का समाधान नहीं हो। सबका समाधान है। संसार में सुख कैसे आएगा इसका भी समाधान है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी इसके भी समाधान है। और गंभीर साधक होता है तो वो धीमे 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 अपनी समझ को, संसार में उलझी हुई समझ को धीमे धीमे देवनिष्ठा, गुरुनिष्ठा, शास्त्र निष्ठा के आधार पर अंतर्मुखी कर लेता है। और जब उसकी समझ थोड़ी सी विकसित हो जाती है तो अव्यक्त गुरु मंडल किसी न किसी को गुरु बना करके उसके जीवन में भेज देता है और उसका उस लेवल से उत्थान शुरू हो जाता है। कितना उत्थान होगा? जितना उसका उस शास्त्र के प्रति और अगले आने वाले गुरु के प्रति निष्ठा है। कल के प्रश्नोत्तरी के संदर्भ में अगर मैं कहूं, तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति गुरु को किस प्रकार से ग्रहण करती है, इस पर तुम्हारे कल्याण की मात्रा तय प्रभाव पड़ता है। ये अगर सभी कार्य किसी गुरु के संरक्षण में, गुरु की आज्ञा से और गुरु के अनुशासन के अनुसार किए जा रहे होंगे तो इनका लाभ कई गुना ज़्यादा होता है। और अगर ये स्वतंत्रता से किए जा रहे हैं, अपने आप किए जा रहे हैं, अपने मन से, तो इनका लाभ सीमित होता है। ये इन दोनों का अंतर है। ध्यान करो अपने मन से, लाभ मिलेगा, सीमित मिलेगा। ध्यान करो गुरु के निर्देश से तो लाभ असीमित मिलेगा। सेवा करो अपने मन से, लाभ सीमित मिलेगा। गुरु के मन से करो, असीमित मिलेगा। अनुष्ठान गुरु का दिया हुआ करो, असीमित लाभ मिलेगा। स्वाध्याय गुरु ने जो ग्रंथ बता दिया उसका करो, असीमित मिलेगा। इस तरह से दान करो, गुरु ने कहा वहां दान करो, लाभ असीमित मिलेगा। जीवन में गुरु नहीं है, अपने मन से करो। जीवन में गुरु आ गया है तो कुछ भी अपने मन से मत करो, सब गुरु के मन से करो, कल्याणकारी है। ये साधक की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। गुरु गीता इसके लिए निर्देश करती है, यज्ञो व्रतम तपोदानम जपस तीर्थम तथैव च गुरु तत्वम अविज्ञाय मूढ़ास्ते चरते जना। इसका भावार्थ ये है कि बिना गुरु तत्व को जान करके अगर आप ये यज्ञ जप तप करेंगे तो ऐसे समझो जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति या जैसे कोई पशु घास चर रहा है। बस मूढ़ व्यक्तियों की तरह उसका ये सब अध्ययन हो जाएगा। मूढ़ माने अज्ञान से भरा हुआ। तो जब चित्त अज्ञान से भरा होता है तो किसी क्रिया का फल ज्ञानपूर्ण नहीं मिलता है। ये इसका शब्दार्थ है। टेक्निकल अर्थ ही है, यही सब काम करो लेकिन गुरु की आज्ञा से करो। अगर गुरु करने के लिए कहता है यज्ञ करो तो यज्ञ कर लो, ध्यान करने के लिए कहता है तो ध्यान करो, सेवा करने के लिए कहता है तो सेवा करो। तुम्हारी रुचियों के हिसाब से वो तुमको अनेक उपाय बताएगा, लेकिन उसके बताए उपाय करने पर तुमको ज्यादा लाभ मिलेगा।